जीवम जीवम दपम जिणवरवसहेण जेणणी दिठम ते बिंद बिंद वंदम वंदे तम सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 35, जिसमें भाव संवर का स्वरूप चल रहा है। और भाव संवर अर्थात व्रत, समिति, गुप्ति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिसह, जय आदि भाव संवर को इनके माध्यम से बताया जा रहा है ना। तो अब व्रत, समिति आदि की भी चर्चा निश्चय और व्यवहार के द्वारा यहाँ पर कही गई है। हम लोगों ने निश्चय व्रत, व्यवहार व्रत, निश्चय समिति, व्यवहार समिति, निश्चय गुप्ति, व्यवहार गुप्ति, है ना। यहाँ तक हम लोगों ने स्वाध्याय की। इस गाथा की बहुत बड़ी टीका है ना, क्योंकि सबका स्वरूप कहना है अभी। अब देखो, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है। व्रत, समिति और गुप्ति के बाद अब धर्म की बात चल रही है। धर्म अर्थात संवर निर्जरा तत्व, संवर तत्व वो धर्म है जिसके 10 लक्षण है। अभी अपन लोगों ने पर्व मनाए, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, किंचन, ब्रह्मचर्य। ये सब क्या है? ये धर्म के 10 लक्षण 10 लक्षण है। है। और वो धर्म क्या है? वो धर्म क्या है? देखो, धर्म की परिभाषा से व्रत की परिभाषा देखी हमने, गुप्ति की परिभाषा देखी, है ना, हम्म। समिति की परिभाषा देखी। ऐसे ही देखो धर्म की परिभाषा क्या क्या है। ध्यान से सुनने समझने जैसी है। निश्चय से संसार में पड़ते हुए आत्मा को धारण करके रखता है। संसार में पड़ते हुए आत्मा को, जो आत्मा अभी संसार में है, या कहो मोह राग द्वेष है, ऐसे आत्मा को भी जो धर्म है वो धर्म धारण करके रखता है। कैसे धारण करके रखता है? देखो विधि बता रहे हैं। वह विशुद्ध ज्ञान दर्शन लक्षणमय, लक्षणमय कौन है? धर्म नहीं, निज शुद्धात्मा की भावना से, भावना रूप दीदी की धर्म आवाज है। नहीं आती है। आवाज नहीं आ रही है? आ रही है? नहीं आ रही हाँ, आवाज फिर से मुझे तो आ टूटती है, रही है। आवाज टूटती है। अनिला बहन, आप दोबारा कनेक्ट कीजिए। हाँ, फिर से सबको आ रही है। कनेक्ट कर तो आएगी। चलो, क्या बोल रहे हैं? निज शुद्धात्मा। तो निज शुद्धात्मा कैसा है? ज्ञान दर्शन लक्षण वाला। भगवान आत्मा का लक्षण क्या है? ज्ञान दर्शन, उपयोगो लक्षणम, जानना देखना। ये निज शुद्धात्मा का लक्षण अर्थात धर्म उसको कहते हैं जो शुद्धात्मा को धारण करता है। धर्म किसे कहते हैं? शुद्धात्मा को धारण करके रखता है। अर्थात मैं शुद्धात्मा हूं ऐसा जानता है तो धर्म प्रकट होता है। क्या बोला? मैं शुद्धात्मा हूं, जो ज्ञान ऐसा जानता है, श्रद्धा में विश्वास होता है, चारित्र की परिणति में जो आनंद प्रकट होता है, उस आनंदित परिणति का नाम धर्म है। जहां पर वो ज्ञान शुद्धात्मा हूं
ऐसा धारण करके रखता है। अब धारण कैसे करेगा? भैया मुकुट धारण करो, तो ऐसा धारण नहीं, धारण मतलब जानना, ज्ञान के लिए ग्रहण करना, त्याग करना, छोड़ना, धारण करना, सबका अर्थ क्या निकालोगे परमार्थ में? जानना। हाँ समझे। समझ आ गई बात? हाँ जी। ऐसे सरल करना पड़ेगा। अब देखो और क्या कह रहे हैं, व्यवहार से उसके साधन के लिए, किसके साधन के लिए? इस धर्म के साधन के लिए। इस धर्म को प्रकट करने का साधन क्या है? तो निश्चय से तो शुद्धात्मा ही साधन है ना। निश्चय से तो शुद्धात्मा साधन है। लेकिन व्यवहार से किसको कहना? कि व्यवहार से उसके साधन के लिए देवेंद्र, नरेंद्र आदि से वंद्य पद में जो धारता है, पहुंचाता है, वह है। क्या है? कि देवेंद्र और नरेंद्र के द्वारा कौन बंदित है? देव शास्त्र गुरु। समझ आई बात? हाँ जी। व्यवहार से, व्यवहार से देवेंद्र और नरेंद्रों के द्वारा बंद कौन होते हैं? देवशास्त्र जी। देव शास्त्र गुरु, हम्म। है ना। हाँ तो जी। वे देवशास्त्र गुरु तक जो पहुंचाता है वो व्यवहार धर्म है। और जो अपनी शुद्धात्मा तक पहुंचाए, मैं निश्चित। शुद्धात्मा हूं ऐसा जाने, ये निश्चय धर्म। कल बात आई थी बहुत इंपॉर्टेंट। हम्म। क्या बात आई थी? कि हम ऐसा बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, हम कभी कुदेवादी को नहीं पूजेंगे, और सचमुच में वो कुदेवादी को नहीं पूजता, तो भी ग्रहित मिथ्या तो नहीं मिटेगा। कोई कुल परंपरा से सिर्फ अपने जैन कुल के ही देवी देवताओं को पूजता हो, अपने यहाँ देवी तो पूजी नहीं जाती, देवताओं को पूजता हो, गुरु को पूजता हो, कुल परंपरा से भी, और अभी देवशास्त्र गुरु का स्वरूप नहीं पता हो, अभी कहे थे। तो भी व्यवहार धर्म नहीं हो सकता। हाँ जी, अभी कहे थे व्यवहार अच्छा। धर्म भी नहीं हो सकता। आई बात समझ में? अभी क्या हुआ, अभी जयपुर गए थे ना, जयपुर। तो पर्व से एक दिन पहले एक मंदिर में गए। सुबह गए मंदिर दर्शन करने, गए। तो जैसे दर्शन कर रहे थे तो वहां पर एक कोई भाई आए, एक थाली में, ये राजस्थान में ना रोट तीज मनाई जाती है, रोट तीज राजस्थानी, है ना। तो इतनी मोटी मोटी रोटी, और एक कटोरी में खीर, और एक कटोरी में घी, और एक कटोरी में बूरा, ये सारी चीजें ले जाके और पहले भगवान की बेदी पर रख दी। और फिर जब तक हमने परिक्रमा आदि कार्यक्रम किया, फिर उन्होंने उस थाली को ले जाके पीछे, मंदिर के पीछे लास्ट में एक टेबल पे कुछ बर्तन रखे थे, एक बड़ी परात रखी थी, एक बाल्टी रखी थी। तो उन्होंने वो सब सामान वहां ले जाके रख दी। तो मेरे को दर्शन करते करते ऐसा भाव आया कि इस भाई को बता, ये तो मुझे पता है कि रोटी मनाते हैं, क्योंकि हमारे एक बहुत घनिष्ठ मित्र, वे लोग राजस्थानी है, तो हर साल हम लोगों को का निमंत्रण करते हैं, हर साल। अभी वे लोग इंदौर चले गए, लेकिन जब तक ग्वालियर में थे तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम रोड चीज पर उनके यहाँ निमंत्रण पे नहीं जाए। हमारे यहाँ भी पूरा मनाते शुद्ध, हैं। है ना। हम्म। लेकिन ये तो हमने पहली बार देखा कि मंदिर में ले जाए, ये नहीं होता। भगवान को ले जाए। तो ऐसा विचार आया कि इनको कहें कि भैया ये काम मंदिरों में नहीं होते, अपने भगवान को नहीं चढ़ाए जाते। अभी विचार ही चल रहा था, तब तक दूसरा कोई आ गया, तब तक तीसरा कोई आ गया। माँ तो 10-15 रोटी रखी अरे वाह। पीछे थाली में जाके देगी तो, हम्म। और बाल्टी, एक एक कटोरी खीर से बाल्टी, आधी बाल्टी भर गई, और वहां पे घी रखा। अब देखो सुनना कि
भगवान को ही पूज रहे हैं, लेकिन भगवान का स्वरूप तक पता नहीं है। हाँ जी। तो समझ लो कि ग्रहित मिथ्या तो चल रहा है, अभी अग्रहित की बात तो बहुत दूर है। जैसे कोई मुस्लिम अपने मन उसमें मस्जिद में जाता है, क्रिश्चियन चर्च में जाता है, कोई दूसरे हिंदू अपने मंदिर में जाते हैं, ऐसे ही जैन साहब अपने मंदिर में चले गए, चारों पांचों में कोई अंतर नहीं पड़ा। जैसे उनको धर्म का मार्ग नहीं मिल सकता फर्दर, ऐसे इनको भी धर्म का मार्ग नहीं मिल सकता फर्दर। समझ में आ रही है बात? इतनी बड़ी मिसिंग है। सो क्या कह रहे हैं व्यवहार से? क्या कि जो देव देव और नरेंद्रों के द्वारा भी जो बंधित किए जाएं, उन तक जो पहुंचाता है वो व्यवहार धर्म। और वहां व्यवहार धर्म से निश्चय धर्म की ओर आए। कैसे आए निश्चय धर्म की ओर? कि जब देव को देखा, ओहो हमारे देव कैसे हैं, कि ये वीतरागी हैं, ये सर्वज्ञ हैं। वीतरागता सर्वज्ञता कहाँ से आती है? 28 मूल गुणों के पालन करने से, दयादान भक्ति से। किससे आती है? ये आत्मा की शुद्ध पर्याय है। सो आत्मा ही इनका कारण है। आत्मा को ये जानने से। देव के बारे में पूरी तरह से पता चलता है, ये आत्मा की शुद्ध परिणतियां हैं। और जब देव के बारे में पता चलता है तो नेचुरल ये पता चल जाता है कि भले ही अभी मुझे अल्प ज्ञान है, परंतु सर्वज्ञ शक्ति का धारी तो मैं भी हूं। भले ही अभी मुझे अल्प ज्ञान है, पर जैसी सर्वज्ञता इनको प्रकट हुई है जिस गुण से, वैस वो गुण तो आज मेरे पास भी है। बहुत सुंदर। भले ही यहाँ राग द्वेष की उत्पत्ति हो रही है, हम्म। भले ही यहाँ पर राग द्वेष की उत्पत्ति हो रही है, परंतु जो ये वीतरागता प्रकट हुई है, ऐसे चारित्र गुण का धारी तो अभी मैं भी हूं। समझ आई बात? हाँ जी। देखो, जैसे एक छोटा बच्चा घर में जन्मा, छोटा बच्चा घर में जन्मा कि पूरा है कि अधूरा? पूरा। पूरा है। काय का? काय का पूरा है? ना उसको सुसु का पता, ना आप। पोटी का पता, ना उसकी मूछें निकली है, अगर बॉय हुए तो अभी तो कुछ भी अता पता नहीं है। कैसा आत्मा। है ये पूरा? तो आत्मा की सुनो, अपेक्षा से पूरा। वो 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 परिपूर्ण अभी दृष्टांत चल रहा है, हम्म। वो परिपूर्णता अभी नहीं है, अभी मैच्योरिटी नहीं है, मैच्योर नहीं है, उसको बालक कह रहे हैं। परंतु उसकी माँ को पता है कि ये समय पाते मैच्योरिटी इसमें आ जाएगी। हाँ जी। क्या बोला? अभी तो कुछ नहीं बताता, सुपोटी भी नहीं बताता, हाँ लेकिन जी। 4-5 महीने तब होंगे जब बताने लग पड़ेगा। हम्म। 10-11 साल का तब होएगा, तब दूसरे अपने काम करने लगेगा। 18-20 साल का जब होएगा तो इसकी मूछें भी आ जाएंगी। समझ में आ रही है? समय पाते ऐसे ही जैसे भगवान जीव हैं, ऐसा मैं भी जीव हूं। भले यहाँ पर अल्प ज्ञान है, भले यहाँ पे रागादि हैं, स्वरूप को जानेंगे, मैच्योरिटी आएगी तो मुझ में भी वीतरागता उत्पन्न होगी, मेरे में भी वीतरागता की वृद्धि होगी, और मेरे में भी वीतरागता की पूर्णता होने पर केवल ज्ञान होगा। तो मैं अभी पूरा हूं क्या अधूरा? बोलो, अभी मैं पूरा हूं क्या अधूरा? पूर्णता की। वो पूर्णता की ओर। वीतरागी और हम रागी, स्वभाव से वे पूरा है। सर्वज्ञ और हम अल्पज्ञ। अरे जो डिफरेंस है सो पर्यायों का है। ये हाँ। समय पढ़ते, मैच्योरिटी आते आते, ये धर्म की उत्पत्ति होते होते, धर्म की वृद्धि होते होते, अरे मैं भी सिद्धों जैसा हो जाऊंगा। समझ में आ रही है बात? बहुत सुंदर। ये है व्यवहार धर्म और निश्चय धर्म। पॉइंट पकड़ में आया? सो वह उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, अकिंचन और ब्रह्मचर्य रूप 10 प्रकार का धर्म है। अपन ने पहले भी बहुत डिटेल में चर्चा की थी, संवर्ष शुरू करने से पहले। और अभी धर्म,
धर्म तो एक ही प्रकार का है, धर्म की पहचान के चिन्ह 10 हैं। ऐसे ही संवर एक ही प्रकार का है, संवर को पहचानने के तरीके हैं ये, व्रत, समिति, गुप्ती, धर्म, अनुप्रेक्षा आदि आदि। ये भाव संवर की पहचान के चिन्ह हैं। संवर इतने प्रकार का नहीं है, संवर तो एक ही प्रकार का है, स्वभाव के आश्रय से होने वाली आत्मशुद्धि, होने वाला आत्म परिणाम, होने वाली निश्चिंत परिणाम, निर्भरता, ये है भाव संवर। ठीक है। अब देखो फिर बहुत सावधानी चाहिए। अब एक एक धर्म की थोड़ी थोड़ी लाइनों के माध्यम से एक एक धर्म की यहाँ पर चर्चा आ रही है। अब देखना सुनना, निरूपण कैसा होता है, हमें कितनी सावधानी से उस निरूपण को समझना है। ये निरूपण व्यवहार है या ये निरूपण निश्चय है। जैसा कहा जा रहा है वैसा जानकर ध्रुव तक पहुंचना, इसको समझना कि आपने स्वाध्याय की और व्यवहार को ही परमार्थ समझ लिया। देखो कैसे समझा जाता है व्यवहार को परमार्थ, कैसे समझा जाता है अपन यहाँ देखेंगे। ठीक है, कैसे मिसिंग कैसे होती है, स्वाध्याय करते करते गलती कैसे हो रही है। जब तक द्रव्य गुण पर्याय के 3 स्टंप नहीं गड़ेंगे ना, तब तक मैच नहीं हो सकता। समझ आ गई बात? तब तक धर्म नहीं प्रकट हो सकता। हम जिनवाणी तक को नहीं समझ सकते, क्योंकि जिनवाणी में जगह जगह व्यवहार का निरूपण है और ये मजबूरी है ये। देखो, वह धर्म इस प्रकार है, धर्म में प्रवर्तन करने वाले के प्रमाद को दूर करने के लिए धर्म का कथन है। जो धर्म में प्रवर्तन कर रहा है उसके प्रमाद को दूर करने के लिए ये धर्म का कथन किया जा रहा है। कैसे कथन किया जा रहा है, सुनो। क्रोध उत्पन्न होने में निमित्त, क्रोध, अभी 10 धर्म की चर्चा आ ही रही है ना, और पर्व शुरू होने से पहले ही अपन ने 10 धर्म की चर्चा की थी एट ए ग्लांस, है ना। और लकीली फिर से आ गई 10 धर्म की चर्चा। सो अभी जयपुर में जो 10 धर्म सुने ना, कोशिश करेंगे कि उनकी चर्चा बहुत शॉर्ट में, जैसे आदरणीय सुमत जी भाई साहब ने वहां पर विस्तार से बताया, अपन शॉर्ट में उसी चर्चा को फिर से करने की कोशिश करेंगे। बहुत लोगों ने उनके प्रवचन भी सुने होंगे यूट्यूब से, है ना। लेकिन अब देखेंगे अपन कि वो धर्म क्या है, वो क्षमा धर्म क्या है। उन्हीं उन्हीं के प्रवचनों के माध्यम से जो नोट्स बनाए थे ना, उससे अपन चर्चा करने की कोशिश करेंगे। कितनी होती है वो योग्यता प्रमाण है। ठीक है। देखो, क्रोध उत्पन्न होने में निमित्त, कितनी सावधानी चाहिए, मुझे बार बार ऐसा भाव आता है। क्रोध उत्पन्न होने में निमित्त ऐसे असह दुर्वचन। देखो, हम भी ऐसा मान के चलते हैं कि कोई असह दुर्वचन बोले तो अपने को क्रोध आता, और यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ पे भी यही लिखा है। लेकिन यहाँ पे एक शब्द डला है बीच में, निमित्त। शब्द क्या डला है, निमित्त। निमित्त मतलब असह दुर्वचन की उपस्थिति है, क्रोध उससे नहीं आया। नहीं, निमित्त मतलब करता जो नहीं है। उपादान में कुछ नहीं करता, उसकी उपस्थिति जरूर है, और हम आराम से निमित्त पड़ जाते हैं। वो कर्ता क्रम लगा रहता है और व्यवहार ने से भी बोल रहे हैं, और उस व्यवहार ने से अपनी अज्ञानता का पूरा पूरा भरपूर पोषण करते हैं। क्या बोला, ठीक बात है। उस व्यवहार ने से एक क्या अंतर। क्या करते हैं, क्या व्यवहार ने अंतर। से अज्ञानता का ही पोषण। और कर्ता कर्म जिनवाणी मानते हैं। पढ़ते पढ़ते ये समस्या है।
तो कितनी छान के जिनवाणी पढ़नी चाहिए? समझ। पानी छान के कितना पियोगे, कितना इस्तेमाल करोगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन कहा नहीं जा सकता, नहीं। कहा नहीं जा सकता। परंतु जिनवाणी छान के नहीं पीना तो फिर काम नहीं बन सकता। देखो क्या कह रहे हैं, क्रोध उत्पन्न होने में निमित्त ऐसे असह दुर्वचन आदि होने पर भी कलुषता, मन की मलिनता न होना, वह परम क्षमा है। देखो क्षमा की चर्चा कहां से कर दी? क्रोध से। बाहर से। और क्षमा है क्या? आत्मा का धर्म। क्षमा है क्या? तो क्षमा समझने के लिए पहले क्रोध समझना पड़ेगा। आत्मा की अरुचि को तो क्रोध कहते हैं। क्या बोला? और आत्मा की अरुचि चलते चलते कोई अपने को दुर्वचन कहे और मन में कलुषता ना आए, कई बार कषाय मंद होती है तो ठीक है कह लेने दो, कलुषता ना आए तो उसका नाम क्षमा नहीं है। क्योंकि क्षमा की परिभाषा ऊपर दे दी कि जो ज्ञान में मैं शुद्धात्मा हूं ऐसा धारण करके रखता है उसको धर्म होता है। इतनी इतनी मात्र क्षमा नहीं है कि कोई दुर्वचन कहे और यहाँ पे शांत रह गए, इसका नाम क्षमा नहीं है। क्षमा किसका नाम है? क्षमा धर्म है। क्षमा कषाय की मंदता नहीं है। क्षमा क्या है? धर्म है। और धर्म मतलब जिस ज्ञान में मैं आत्मा हूं ऐसा धारण करके रखा, हाँ जी। छूटता नहीं है, धारण करके रखा है, उसका नाम धर्म है। ठीक है, अभी अपन और कोशिश करेंगे समझने की। शरीर की स्थिति के हेतु आहार की शोध में अन्य के घर जाते हुए मुनि को दुष्ट जनों द्वारा गाली, हंसी, तिरस्कार के वचन, मारना, शरीर का घात इत्यादि क्रोध उत्पन्न होने के निमित्त 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 मिलने पर भी सुनो भैया, निमित्त से हाँ, दे रहे। योग्यता नहीं आती। निमित्त है, योग्यता ही नहीं है। निमित्तों से योग्यता नहीं आती। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। योग्यता क्रोध की होगी तो क्रोध होगा, निमित्तों से क्रोध किसी को नहीं होता। और क्रोध होने पर वो निमित्त कहलाता है। पॉइंट कार्य पकड़ में होना आया? चाहिए। हाँ, कार्य हो तो निमित्त पे आरोप आए। हम्म। तो लौकिक में जो जनरल जीवों को जो निमित्त है, जनरल निमित्त बन जाता है उसका। क्यों बन जाता है? योग्यता होने के कारण निमित्त बन जाता है। किसी ने बोला, ए तुम कितने बेवकूफ हो, गुस्सा आ गई, तुम बड़े अच्छे हो। तो क्यों तुम्हें इतनी गुस्सा क्यों आ रही है? उन्होंने हमसे ऐसा शब्द कह दिए। तो तेरे अंदर उपादान शक्ति है, इसलिए वो निमित्त बना है। और यहाँ मुनिराजों को उपादान शक्ति ही नहीं है, तीन तीन कषायों का अभाव हो रखा है। तो क्रोध के निमित्त, निमित्त मतलब कार्य तो हुआ नहीं, निमित्त काय का व्यवहार से कह रहे हैं कि जो तुम्हारे लिए झटपट निमित्त बन जाता है योग्यता होने के कारण, और उनके लिए भी निमित्त नहीं बन रहे। निमित्त उपस्थित होने पर भी जिनको क्रोध आदि उत्पन्न नहीं होते। कौन से क्रोध उत्पन्न नहीं होते? सुनो ध्यान से। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, ये क्रोध उत्पन्न नहीं होते। और मूल में तो अनंतानुबंधी क्रोध को ही क्रोध कहा है। मूल में तो अध्यात्म में, करणान योग में सारे क्रोध की बात है। लेकिन अध्यात्म में तो अकेले अनंतानुबंधी क्रोध को क्रोध कहा है। समझ में आ रही है बात?
अभी अभी देखना अभी, है ना। हाँ जी। ऐसे निमित्त मिलने मिलने पर भी परिणामों में ये देखना, मलिनता का अभाव होना, परिणामों में मलिनता अच्छा, का अभाव होना, क्षमा। उसे क्षमा कहते। अब थोड़ा सा ऑपरेशन करना पड़ेगा, बहुत जबरदस्त है। दीदी, क्रोध क्रोध तो सदैव ही चल रहा है आत्मा की अरुचि को के कारण, भले ही दिखता शांत है, भले ही दयावान दिखता हो, पर अनंत क्रोध तो हाँ चालू ही है ना। हाँ, जिसको आत्मा की अरुचि है उसको क्रोध चालू ही है। हाँ। लेकिन ये मुनिराजों की बात है, और जिन मुनिराजों को अभी हाल चर्चा की ना, तीन तीन कषाय चौकड़ी का अभाव हो रखा है, ऐसे उत्तम क्षमा के धारी मुनिराज, तो उनके परिणामों में ऐसे प्रसंग बनने पर भी जहां क्रोध की उत्पत्ति नहीं होती। कौन से क्रोध की उत्पत्ति नहीं होती? कि आत्मा की रुचि तो है ही है, सो अनंत अनुबंधी क्रोध का अभाव तो हो रखा है, उनको तो अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान का भी अभाव हो रखा है। तो जो वीतराग परिणति है उसका नाम क्षमा, स्वभाव के आश्रय से प्रकट होने वाली, जिस वितराग। ज्ञान ने मैं आत्मा हूं, ऊपर ही दे दिया ना, सबसे पहले लक्षण ऊपर ही दे दिया धर्म का। हाँ दीदी, पर मुझे ये नहीं समझ में आया कि आपने हम्म। बताया ये मुनिराज की अपेक्षा से बात है, तो आत्मा की अरुचि होना क्रोध है, तो वो तो परिभाषा हम सब के लिए लागू होनी चाहिए ना। हो रही है ना, हो तो अच्छा। रही है, अभी तो अपन आगे चर्चा करने वाले हैं। हो रही है ओके ना। ओके ओके। यदि आपको आत्मा की अरुचि है, शुरू में ही बात कर दी, और कभी ऐसा हो जाता है कोई जीव मंद कषाई होते हैं, तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, क्या लेने दो, तो कषाय की मंदता में उनको क्रोध उत्पन्न नहीं हुआ, तो वो क्षमा थोड़ी है, क्योंकि आत्मा की अरुचि है। मैं भी वही कह रहा था, बराबर, बहुत अच्छा। तो वो आप जो कह रहे थे वो पहले हम बोल चुके। ओके, थैंक यू। ठीक है। हाँ, अभी देखो, इस बात को हम दो एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे और ऑपरेशन करेंगे इस बात का। कैसे? कि अनंगसरा का उदाहरण खूब आता है, सबने सुना होगा अनंगसरा का उदाहरण, है ना। अनंगसरा को कोई विद्याधर उठा ले गया और उसको फिर जंगल में छोड़ दिया। उसकी पत्नी ने देख लिया तो उसने जंगल में छोड़ दिया। जंगल में 3000 वर्षों तक जंगल में वो घूमती रही, है ना। और लास्टली ऐसा हुआ कि एक दिन उसको अजगर ने अपने मुंह में ले लिया। जंगल में अजगर ने उसको खाया, मुंह में ले लिया। और कोइंसिडेंस ऐसा हुआ कि वही समय तो अजगर अजगर का मुंह में लेने का अभी पूरा निगला नहीं, हम्म, है ना। हम्म, और वही समय उसके पिता के वहां पहुंचने का। और जैसी पिता ने उसको देखा, ओहो ये तो मेरी पुत्री अनंगसरा, तो पिता ने क्या किया, धनुष बाण उठाया और अजगर को मारने के लिए, कि मेरी पुत्री मिल गई है तो मैं अपनी पुत्री को घर लेकर चलूं। तो अनंगसरा ने जैसे ही देखा कि इसके ऊपर तीर चला रहे हैं, तो अनंगसरा ने क्या कहा कि हे पिता, आप इस अजगर को अभय दान दो, इस अजगर को मत मारो। आपने यदि इसको मार दिया तो भी मैं बचने वाली नहीं हूं। क्यों बचने वाली नहीं हूं? क्योंकि मैंने अन्न जल का त्याग कर दिया है। जैसे अजगर ने मुंह में लिया ना, तो वो समझ गई इस जंगल में कौन आएगा बचाने। अ- अपने को ऐसा जान रही थी, तो उसने भगवंतों को स्मरण किया, और भगवंतों को स्मरण करते हुए उसने विचार किया कि अब तो मरण निश्चित मरण है। तो निश्चित मरण होने के कारण उसने विचार किया कि मैं अब अन्न जल का त्याग कर। तो प्रश्न है कि वो मर कर, अभी प्रश्न नहीं, वो मर कर और स्वर्ग में मंद कषाय से देवी हुई।
क्या बोला? वो मरकर, मंद कषाय से मरकर स्वर्ग में मरी गई, वो तो अजगर ने खा लिया फिर, तो स्वर्ग में देवी। तो प्रश्न है कि उसको उत्तम क्षमा, धर्म की क्षमा थी कि नहीं? नहीं थी। ये प्रश्न। कम्युनिकेशन नहीं था। अब क्यों नहीं है? क्यों क्यों नहीं थी? इतनी क्षमा का धारण किया उसने तो। उसने तो पिताजी को ऐसा नहीं कहा, अरे पिताजी पिताजी मुझे बचाओ जल्दी से, देखो ये अजगर मुझे खा रहा है, आप तो अजगर को मारो और मुझे बचाओ। उसने तो उल्टा ये कहा कि मुझे नहीं बचाओ, क्योंकि मेरा तो मरण निश्चित स्वरूप स्वरूप है का ना। ज्ञान और श्रद्धा नहीं अब थी। देखो लक्षण मोह। क्या है, लक्षण कि हम्म, जो जो स्त्री या कोई भी पुरुष मर के और स्त्री पर्याय में जाए, इसका मतलब है कि उसको मिथ्या दर्शन और अनंतानुबंधी विद्यमान। समझ आ गई बात? इसका मतलब है कि वो सम्यक दृष्टि नहीं थी। तो इतनी उत्कृष्ट क्षमा बाहर से दिखाई देने पर भी उत्तम क्षमा नहीं है, क्योंकि देवों की रुचि तो है, हे भगवान अब तो मैं अन्न जल का त्याग करती हूँ, लेकिन आत्म रुचि के अभाव में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ऐसा धर्म नहीं था। पॉइंट पकड़ में आया? ऐसा। तो बाहर में क्या दिखाई दे रहा है? अरे कितनी क्षमा है, यहाँ बताओ। यहाँ अब आत्मरुचि का दूसरा अभाव एग्जाम्पल, मानते हैं। हम्म। हम्म। मतलब वो अपने को मैं आत्मा हूं ऐसा नहीं जानती थी, उसको तत्व ज्ञान नहीं था, उसको तत्वों का निश्चय नहीं था। हाँ, तो तो वो बाहर से पहले से दिखाई नहीं देने जानती। वाली हाँ। क्षमा भी हाँ। वो धर्म नहीं है, वो कषाय की मंदता है। क्षमा धर्म नहीं है, वो क्रोध की मंदता है अकेली। क्या बोला? क्रोध की क्या है? मंदता। कैसा जगत में क्रोध की मंदता को क्षमा कहा जाता है है। वास्तव में वो क्रोध। क्यों? लक्षण आत्मा की अरुचि इक्वल टू क्रोध। तो क्रोध की मंदता को दुनिया क्षमा समझती है, और जिन शासन में अनंतानुबंधी क्रोध के अभाव को क्षमा कहते हैं। दो बातें हो गई। अब तीसरी बात, ये क्रोध उत्पन्न क्यों होता है? यहाँ पर कह रहे हैं कि असह दुर्वचन होने पर भी कोई गाली दे रहा है, मुनिराज है ना, आहारचर्या को जा रहे हैं, और जैसे मुनिराज को किसी ने देखा, हंसी उड़ा रहे हैं, देखो देखो कैसे जा रहा है, और कोई कुछ नहीं तो पत्थर ही उठा के फेंक रहा है, कोई गाली दे रहा है, वो कैसे जा रहा है, कोई गाली भी दे रहा है, और तो भी वो उत्तम क्षमा के धारी। तीन तीन कषायों का अभाव हो रखा है, भाव ही नहीं है वहां, विद्यमानता ही नहीं है परिणामों की। किसको बोले ये कैसे बोल रहे हो, पता है हम जैन मुनि हैं। समझ में आ रही बात? तो प्रश्न है क्रोध क्यों उत्पन्न होता है? क्योंकि कोई दुर्वचन कहता है। तो फिर क्रोध क्यों उत्पन्न होता है? तत्व ज्ञान के अभाव में, आत्मा की अरुचि होने पर, जब पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित होते हैं, तो क्रोधादि कषाय उत्पन्न होती है। तत्व, अब इसको पॉजिटिव करो, तत्व ज्ञान के सद्भाव में भले बाहर में कोई गाली देता हो, अपशब्द कहता हो, उठा के मार दे, जला दे, कुछ भी कर दे, तत्व ज्ञान के सद्भाव में जब कोई पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित होता ही नहीं है, तो क्रोधादि कषाय उत्पन्न नहीं होती और धर्म प्रकट होता है परिणति में। क्या बोला? तो अपने क्रोध को मिटाने के लिए तत्व ज्ञान कंपलसरी शर्त है कि दूसरों को चुप करना कंपलसरी है? तत्व क्या है? भैया हमें बहुत गुस्सा आ जाती है तो हमसे ढंग से बात किया करो। क्या बोला? ये नहीं जरूरी। हमारी जान ले लो पर बात तरीके से करो। 99.99% लोगों को, मिथ्या दृष्टियों को दुख इस बात का है, हमसे ढंग से बोलते ही नहीं, तो मत बोलने दो।
उसके वचन, उसका मुंह, उसके परिणाम, तुमको उससे बंद हो रहा है, तुमको उससे कष्ट हो रहा है। कष्ट हो रहा है तत्व ज्ञान के अभाव से, न कि दुर्वचन से। क्योंकि दुर्वचन तो वहां पे भी है, फिर मुनिराज को क्षमा क्यों चल रही है? अभी इसका अपन एकदम ऑपोजिट कहने वाले हैं। बोलो। दुर्वचन तो मुनिराज को भी कहे जा रहे हैं, शरीर का घात किया जा रहा है, हंसी उड़ाई जा रही है। 10 लोगों के बीच में आपकी कोई हंसी उड़ा दे, परिणाम ऊपर के नीचे, नीचे के ऊपर। इतने लोगों के बीच में कह दिया, इतने लोगों के बीच में कह दिया। हमसे अकेले में कह देते, हमको अकेले में समझा देते। ये क्यों हो रहा है? तत्व ज्ञान के अभाव में, आत्मा की अरुचि के कारण। मैं तो बिल्कुल बिंदास, निशंक, कोई शंका ही नहीं है, मैं ही शरीर हूं। बिना किसी शंका के बिल्कुल निशंक प्रवर्तन करता है। क्या? मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष। मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे को ऐसा कैसे बोल दिया? अपने बच्चे को बोल के देखो जरा, समझ में आ रही है बात? निशंक, कोई शंका ही नहीं है कि मेरे स्त्री पुत्राधिक होते कि नहीं होते। आंख उठा कर देखना हमारे घर की तरफ। हम क्या कोई से कम है क्या? होगे तुम अपने घर के जो भी कुछ। समझ में आ रही है बात? क्यों उत्पन्न होता है क्रोध? आत्मा की अरुचि से क्रोध उत्पन्न होता है। तत्व ज्ञान के अभाव में क्रोध उत्पन्न होता है। पर द्रव्यों के कारण यदि क्रोध उत्पन्न होता हो तो एक भी उपसर्ग जयी मुनिराज अनंत पद की प्राप्ति नहीं कर सके। बोलो कैसे कैसे उपसर्ग हो रहे हैं? कोई गले में सर्प डाल रहा है, पूरे शरीर पे चीटी 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 चल रही है, शरीर लाल हो गया पूरा। विचार करो, श्यालनी पैर में भक्षण कर रही है, सिर पे सिगड़ी जल रही है। अभी कहेंगे देखो ये तो मुनिराज की बात है, बड़े बड़े लोगों की बात है। अरे बड़े बड़े लोगों की नहीं, देखो सीता सती को, देखो सेठ सुदर्शन को। कैसी गजब की बातें हैं, बहुत गंभीरता से विचार करने जैसी। सेठ सुदर्शन को जब वो रानी उठा के ले गई तो आप विचार करो शहर में कैसा हाहाकार मच गया होगा। ये धर्मात्मा, देखो ये धर्मात्मा, देखो अपने को धर्मात्मा कहता था, देखो इसने क्या किया। राजदंड मिलेगा, राजदंड, राजदंड। और आत्मा की रुचि वाला मैं हूं ही नहीं, जिसको दंड दिया जाएगा वो मैं हूं ही नहीं। एक बार भी नहीं कहा मेरी पत्नी को बुलाओ, कम से कम मैं उसको तो सफाई दे दूं। तू तो मुझे गलत नहीं समझ रही, ये दुनिया जगत वाले तो गलत समझ रहे हैं। क्या तुमको भी ऐसा लगता है कि मैं दुर्व्यवहारी हूं? एक बार भी सफाई नहीं दी। इसलिए पंडित साहब कहते हैं कि सफाई मत दो, साफ रहो। आप इतना सब बोल तो दो, सफाई देने तैयार है। नहीं 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 वो तो ऐसे हो गया, नहीं 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 वो तो वैसे हो गया, नहीं 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 वो तो हमें पता था, नहीं नहीं हम तो बोल नहीं पाए, नहीं 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 हम तो समझ नहीं पाए। क्या बोला? कौन समझ में आ रहा है? बहुत सुंदर पहुंच रही, सफाई मत धर्म दो, धर्म साफ धर्म रहो। धर्म, जिस ज्ञान में शुद्धात्मा को धारण किया हुआ है, ऐसे ज्ञान श्रद्धा चारित्र की पर्याय को धर्म कहते हैं। अब इस धर्म के साथ में क्या क्या हो रहा है कि कषायों का अभाव हो गया, तो जितनी कषाय का अभाव हुआ वो क्षमा धर्म प्रकट है। अब उल्टी बात करते हैं अपन, उल्टी, एकदम उल्टी। छायक सम्यक दृष्टि रामचंद्र जी राजपाट की अवस्था में सीता जी को चुरा के ले गया रावण। बाहर से कह रहे हैं हे दशानन, क्या बोल रहे हैं? सीता जी को, मेरी सीता को वापस घर भेज दे, नहीं तो तेरा अच्छा नहीं होगा। क्रोध हाँ, क्या चल रहा है? अप्रत्याख्यान क्रोध। और फिर भी
आत्मा की रुचि के कारण, आत्मा की रुचि के कारण अनंत क्षमा उस टाइम चल रही है जिस समय हम तुम बाहर में क्रोध देख रहे हैं। वो क्रोध दिख रहा है इस इंद्रिय ज्ञान से। क्रोध किससे दिखाई दे रहा है? इंद्रिय ज्ञान से। और भी डिक्लेयर्ड है क्षायिक सम्यक दृष्टि। तो अतीन्द्रिय ज्ञान से दिखाई देगा कि इनको 1% क्रोध है, बस 99.99% क्षमा चल। और वो कितना क्रोध है अप्रत्यक्षान? 0.001। और 99.999% क्षमा और 0.001% क्रोध। इसकी जाति अप्रत्यक्षान और इसका बंध समुद्र में बूंद जितना। और इसमें इतना बंध नहीं हुआ कि एक भव भी बिगड़ जाता, वे तद्भव मोक्षगामी। यदि वो उस क्रोध से बंद होता तो वे तद्भव मोक्षगामी नहीं हो सकते। समझ में आ रही है बात? करणान योग से सिद्धि हो रही है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो क्या है वो क्षमा धर्म? दीदी ये समझ में नहीं आया। चक्षु से उस समय देखने की कोशिश करोगे, चर्म चक्षु से। जैन शासन चर्म चक्षु से देखने की चीज नहीं है, ये अतीन्द्रिय ज्ञान से समझ में आएगा। द्रव्य गुण पर्याय से समझ में आएगा। अमूर्तिक वस्तु को अमूर्तिक ज्ञान से देखोगे तो समझ में आएगी, और अमूर्तिक वस्तु को मूर्तिक से देखोगे तो बात ही क्लियर नहीं होएगी। और गजब की बात तो यह है कि जिनवाणी में भी इंद्रिय गम में बातें ज्यादा हैं। क्या कहा? अभी अभी देखो, आगे आगे पढ़ेंगे अभी अपन। जिनवाणी में भी कौन सी बातें ज्यादा हैं? जो इंद्रिय गम में है। और हमको समझना किसको है? अतीन्द्रिय को। अतीन्द्रिय वीतरागता को समझना है। इंद्रिय ज्ञान से जो देखने में आए उससे चर्चा की जा रही है, और समझना हमको अतीन्द्रिय वीतरागता है। तो चर्चा कहाँ से की जा रही है? देखो, शरीर से। क्या मुनिराज को गाली दें तो मुनिराज मतलब नग्न दिगंबर साधु नहीं, मुनिराज मतलब अमूर्तिक प्रदेशों के पुंज। तो मुनिराज को कोई गाली दे सकता है क्या? दे सकता है? वो उसको गाली दे रहा है जो मुनिराज है ही नहीं। समझ में आ रही है? आप दूसरे एस्पेक्ट से देखो इसको। टाइम तो बहुत जल्दी हो जाता है, फटाफट। दीदी मुझे वो प्रश्न समझ आ रही? था। हाँ, दीदी मेरी आवाज बोल। आ रही है? राम हाँ। श्री राम के बारे में जो समझा रहे थे, तो वो तो ठीक है कि वो क्षायिक सम्यक भी थे वगैरह वगैरह। पर मेरा प्रश्न ये है कि जनरल कोई दूसरा जीव होता तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उस समय तो उसको अनंतानुबंधी क्रोध हो और बाद में वो सम्यक तो धारण करके उसी भाव में मोक्ष जाए? ऐसा क्यों नहीं संभव है? ऐसा कैसे कह सकते हैं कि जो मोक्ष जाने वाला जीव है वो क्रोध नहीं कर सकता अनंतानुबंधी उस समय? बात तो पूरी ये हो गई ना भाई, बात तो पूरी हो गई ना। बात ये हो रही है, ये वाली बात नहीं हो रही है कि कोई बाद में सम्यक दर्शन प्रकट नहीं कर सकता। पॉइंट ये चल रहा है कि जिस समय वे सम्यक दृष्टि हैं उस समय भी इंद्रिय ज्ञान से आपको ऐसा क्रोध दिखाई देगा। जी जी हाँ बराबर, पॉइंट तो वो दूसरा बराबर। चल रहा है। हाँ हाँ शायक हाँ। शायक पॉइंट है वो। पॉइंट वो क्यों? नहीं चल रहा। पॉइंट ये नहीं क्योंकि चल रहा। उनको कोई बाद में उनको सम्यक अब दर्शन ले ले तो कोई बाद में बरा, सम्यक दर्शन ले लेगा तो उसको उत्तम क्षमा हो जाएगी। बराबर। हाँ तो वो सम्यक दर्शन अप्रत्याख्यान, होने पर उत्तम क्षमा होती है, उनको और अप्रत्याख्यानी क्रोध प्रत्याख्यानी दिखाई देने संज्वलन पर भी सब है। उत्तम हाँ, क्षमा है। पॉइंट अपना दूसरा चल रहा है। क्रोध होने क्या पॉइंट दिखने चल पर रहा भी, है? क्रोध दिखने पर भी उत्तम हाँ, क्षमा है अंतरंग में। हाँ, बराबर बराबर, ये समझ गया। पॉइंट ये चल रहा है ना वो तो सही, कि बात बहुत में अच्छा। क्षमा दिखाई देने पर भी जिसकी परिणति में, जिस ज्ञान में शुद्धात्मा धारण नहीं है, वहां धर्म की परिभाषा पहले दे दी। जी जिस ज्ञान श्रद्धा चारित्र में भगवान आत्मा को धारण किया है वहां धर्म है। जिसने भगवान आत्मा को धारण नहीं किया वहां ऐसी क्षमा दिखाई देने पर भी वो मंद क्रोध है, क्षमा नहीं है।
और जिसको बस क्षमा दिखाई दे रही है इंद्रिय ज्ञान से, वो क्षमा नहीं है, वो सॉरी क्रोध दिखाई दे रहा है, वो क्रोध नहीं है, वहां अनंत क्षमा चल रही है, बराबर है। अनंत इसको क्षमा चल रही है। इसको शॉर्ट में एक सेंटेंस में ऐसा कह सकते हैं, बाहर की ऊपर की लीपा पोती से अंतर के रियल मटेरियल का पता ही नहीं चलता। चाहे बाहर से क्षमा दिखे और रियल, अंतरंग में क्रोध हो, बाहर में क्रोध दिखता है और सुन, अंतरंग में क्षमा हो, ऐसा। सुनो शांति भाई, शांति से सुनो। बात ये चल रही है कि बाहर से निरूपण होने पर भी हमको अतीन्द्रिय को समझना। जिनवाणी में भी बाहर की ही बातें बहुत हैं। अभी अपन देखेंगे आगे इस पूरे प्रकरण में बाहर से कितनी बात की गई है, और आचार्य देव धर्म का निरूपण कर रहे हैं। आचार्य देव आपको धर्म बताना चाह रहे हैं, 10 धर्म का स्वरूप। तो उस 10 धर्म का स्वरूप किधर से बता रहे हैं? शरीर सापेक्ष कथन चलेगा, शरीर सापेक्ष, और आपको समझना है अंदर का मामला। ये हमारी बहुत अच्छा। पर्सनल जिम्मेदारी है। ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा, हम तो आपको यही सूक्ष्म है। बोलेंगे कि भैया पीला केला लाना, हम तो आपसे यही बोलेंगे पीला केला लाना, तो आप पीला केला नहीं खाओगे, आप सफेद खाओगे। क्या बोला? बराबर, व्यवहार लौकिक ऐसा में ही हम होता है। कभी ऐसा नहीं करते। बच्चा गया और फ्रूट के ठेले पे, तो किसी ने वहां पे खड़े खड़े केले खाए, तो वो उसने बाहर इधर फेंक दिए, रख दिए साइड में। तो उसने सोचा मम्मी ने तो पीले केले मंगाए, ये भैया कितने के दे रहा है, बोल रहे इसका कुछ दाम है, तू तो ले जा, तेरे काम के हैं। तो वो पीले पीले केले उठा लाया। समझ में आ रही बात? वे तो फ्री में मिल गए उसको, तो वे कुछ काम के हैं क्या पीले छिलके? कथन करेंगे पीले से और समझेंगे अंदर को। ये जिम्मेदारी है हमारी अपनी, ठीक है। अपन देखेंगे ये प्रयोग, देखेंगे इस 10 धर्मों में यही प्रयोग देखेंगे। ठीक है, समय अपना हुआ है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमन सदा देत हूँ धूप। बोलिए द्वारकामयी जिनवाणी माता की जय। जय हो। जय 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 हो। हो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जय प्रभु। जिनेन्द्र। दीदी समय हो गया। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि कुंदकुंदाचार्य के नेक्स्ट उमा स्वामी आचार्य हुए, पर कुंदकुंदाचार्य ने निरूपण निश्चय से ज्यादा किया और उमा स्वामी ने व्यवहार से ज्यादा किया। ये ऐसा फर्क है, उसके रिलेटेड कुछ एक्सप्लेनेशन हो तो बाद में बताना नेक्स्ट टाइम। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय